नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड हिंदुइज्म पर। अगर आप धर्म ग्रंथों, शास्त्र आदि, ज्योतिष में तथा पूजन पाठ आदि में रुचि रखते हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटे के निशान को जरूर दबाएं, क्योंकि हम पूजन पाठ आदि तथा ज्योतिष की क्रम से विस्तार से सर्वसम्मत तथा सर्वमान्य संपूर्ण विधि लाते हैं। तो चलिए हम अपने आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है संकल्प। तो चलिए जानते हैं संकल्प के बारे में। सबसे पहले जानते हैं संकल्प का अर्थ क्या है। सभी अच्छे अर्थात शुभ कार्यों अथवा कर्मों को विधि विधान से निश्चय के साथ करना संकल्प है। सामान्य अथवा प्रचलित भाषा में दृढ़ निश्चय करना ही संकल्प का अर्थ है। अब जानते हैं संकल्प क्या है। संकल्प आपके शुभ कार्यों का साक्षी होता है। संकल्प आपके पुण्य फल पाने का पता होता है। संकल्प आपकी मनोकामनाओं को ईश्वर तक पहुंचाने का कार्य करता है, अर्थात संदेशवाहक होता है। इन्हें हम आने वाले वीडियो में और विस्तार से समझेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि वेद तथा विज्ञान की दृष्टि से हमें संकल्प क्यों करना चाहिए। सर्वप्रथम वेदों की दृष्टि से जानते हैं संकल्प क्यों करना चाहिए। इस श्लोक से समझते हैं। संकल्प्य च तथा कुर्यात् स्नान दान व्रतादिकम अन्यथा पुण्य कर्माणि निष्फलानि भवन्ति ही। अर्थात स्नान, दान, जप, हवन, पूजन, पाठ, व्रत आदि सभी शुभ कार्यों में संकल्प करना चाहिए। संकल्प न करने से आपके इन पुण्य कर्मों का फल आधा अथवा निष्फल हो जाता है, अन्यथा हमारे पुण्य कर्म का आधा फल इंद्र ले जाते हैं। अगर आप किसी कारणवश संकल्प करना भूल गए हैं तो पूजन, पाठ, हवन तथा जप के पूर्ण होने के पश्चात समर्पण रूप में संकल्प करना चाहिए। अब जानते हैं विज्ञान की दृष्टि से संकल्प क्यों करना चाहिए। इसे ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं कि जब तक हमारे मन में किसी भी वस्तु, लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने की इच्छा या कामना जागृत नहीं होती, तब तक हम उसे प्राप्त करने के लिए नहीं सोचते। किंतु जब हम उसे प्राप्त अर्थात पाने की सोचते हैं, तब यही कामना या इच्छा प्रबल हो जाती है लक्ष्य को प्राप्त करने तथा उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए। तभी हम दृढ़ निश्चय अर्थात संकल्प करते हैं कि हमें अपनी इच्छा या कामना तथा उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करना है। मतलब जब तक हम दृढ़ निश्चय अर्थात संकल्प नहीं करते, तब तक हम उस इच्छा या कामना तथा लक्ष्य या उद्देश्य को प्रारंभ तथा पूर्ण नहीं कर सकते। इसी प्रकार जब हम अपने मन में दृढ़ निश्चय अथवा संकल्प कर लेते हैं तो उसी समय से हमारे शरीर तथा मन में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। सामान्य भाषा में हम जिसे आत्मबल या जोश भी कहते हैं। यही दिव्य ऊर्जा आपको और हमें हमारे उद्देश्य में कार्यरत होने के लिए प्रेरित करती है तथा हमारे कार्यों और लक्ष्यों के बीच आने वाली सभी बाधाओं से लड़ने के लिए मानसिक तथा शारीरिक शक्ति और साहस प्रदान करती है। ये था वैज्ञानिक कारण। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं संकल्प के कितने प्रकार होते हैं। तो संकल्प के दो प्रकार होते हैं। पहला है सकाम संकल्प और दूसरा है निष्काम संकल्प। सकाम संकल्प उसे कहते हैं जिसमें आपकी कामना या इच्छा होती है। निष्काम संकल्प का अर्थ है बिना किसी कामना के किया गया संकल्प अर्थात निष्कामना रहित। किंतु हमें दोनों ही अवस्था में संकल्प करना चाहिए। ऐसा नहीं हमारी तो कोई कामना ही नहीं है तो संकल्प करने की क्या आवश्यकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें संकल्प जरूर करना चाहिए, चाहे हम सकाम हों चाहे निष्काम हों। अब बात करते हैं संकल्प कितने वर्गों में बांटे गए हैं। तो हम बता दें आपको, संकल्प 3 वर्गों में रखे गए हैं। प्रथम है लघु संकल्प, जिसे स्नान, दान, जप, व्रत आदि में उपयोग करते हैं। द्वितीय है मध्यम संकल्प, जिसे महादान जैसे तुला आदि दान, बृहद जप अर्थात महामृत्युंजय आदि जप तथा गृह प्रवेश, गृह शांति, अनुष्ठान, पूजन, व्रतबंध, विवाह तथा संस्कार आदि में उपयोग करते हैं। तृतीय है बृहद संकल्प, इसे हम हेमाद्री संकल्प भी कहते हैं। इसका उपयोग हम यज्ञों जैसे सतचंडी, लक्षचंडी, सहस्रचंडी, शिव यज्ञ, विष्णु यज्ञ, सर्वाद्भुत महायज्ञ, अतिरुद्र महायज्ञ, बृहद पूजा, बृहद जप, बृहद अनुष्ठान आदि में बोलते हैं। किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इन्हें इनके वर्गों के अनुसार ही उपयोग कर सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा, भाव, इच्छा तथा समय के ऊपर है कि आप किस संकल्प का उपयोग करना चाहते हैं। जानते हैं संकल्प के लिए
किन सामग्रियों को लेना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। प्रथम है जल, जिसे 3 आचमनी लेना चाहिए। द्वितीय है अक्षत अर्थात चावल। तृतीय है गंधादि रोली चंदन आदि। चतुर्थ है पुष्प। पंचम है सुपारी। षष्ठम है दूर्वा। सप्तम है जनेऊ। अष्टम है हल्दी की गांठ। नवम है दक्षिणा। दशम है कुशा। एकादश में है पान का पत्ता या तांबे का छोटा पात्र। इन दोनों में से किसी भी एक के ऊपर इन सामग्रियों को रखना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी न हो तो संकल्प को हाथ में ही रख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है तो केवल जल तथा अक्षत और पुष्प को रखें। अगर अक्षत पुष्प भी नहीं है तो केवल जल को रखें। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मगर एक बात का ध्यान रखें कि हाथ का जल खत्म नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारणवश हाथ का जल खत्म होता है तो पुनः 3 आचमनी जल डाल लेना चाहिए, अर्थात संकल्प पूर्ण होने तक हाथ में जल रहना चाहिए। अगर आपने संकल्प केवल हाथ में रखा है तो संकल्प पूर्ण होने के बाद काय तीर्थ से छोड़ना चाहिए। काय तीर्थ कनिष्ठिका तथा मणिबंध के मध्य में होता है। संकल्प लेने के बाद बाएं हाथ को दाहिने हाथ के नीचे रखना चाहिए। अगर सपत्नीक संकल्प करते हैं तो भार्या का दाहिना हाथ अपने हाथ के नीचे रखें अथवा स्पर्श करा के रखें। ध्यान रखें, संकल्प अगर खाली हाथ में लेते हैं तो उसे ज्ञान मुद्रा में ही लेना चाहिए। ये सब थी संकल्प की मुख्य बातें। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो तथा आपको समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए हम संकल्प को अगली वीडियो में रख रहे हैं। उसमें आपको सिर्फ संकल्प प्राप्त होगा। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें और घंटी को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। हर हर महादेव।